हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेपर 7 डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का सेकेंड ईयर का पेपर 7 का 1.3 यानी 1.1 और 1.2 अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 7 का 1.3 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, इन सारे पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन की बात करें कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो फॉर्मल एजुकेशन दैट मीन्स कि इसे हिंदी में औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो यह एक संगठित और विनियमित शिक्षा प्रणाली है जो एक पाठ्यक्रम का पालन करती है, मतलब एक करिकुलम बेस्ड में इस पर काम करती है और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान करती है, यानी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से वह प्रमाण पत्र और डिग्री भी प्राप्त करती है, मतलब देती है। इस प्रकार की शिक्षा स्कूल, कॉलेजों और आधिकारिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में या तो व्यक्तिगत रूप से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाती है। यानी कि यह जो फॉर्मल एजुकेशन है वह एक पाठ्यक्रम पर काम करती है और ये मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से वह प्रमाण पत्र वितरण करती है या देती है, या फिर स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में से काम करती है, या फिर इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा भी यह काम करती है। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा एक सामान्य शब्द में है जो एक पारंपरिक व्याख्यान या स्कूल आधारित शिक्षण प्रणालियों के बाहर हो सकता है। यानी कि यह एक पारंपरिक व्याख्यान विधि है या स्कूल आधारित शिक्षण प्रणालियों से बाहर है। इस शब्द में एक नियमित कक्षा के अंदर एक पाठ्यक्रम के भीतर व्यक्तिगत छात्र हितों के आधार पर अनुकूलित शिक्षण भी शामिल है, लेकिन यह सेटिंग तक सीमित नहीं है। यह बातचीत और अनुभव की खोज और विस्तार के माध्यम से काम करती है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, तो यह बातचीत, अनुभव के आधार पर विस्तार से काम करती है। यह एक सिंपल वे में कहा जाए तो यह समाज के लोगों के अनुभव, उनके जो बातचीत यानी व्याख्यान जो विधि, उनसे यह होती है। तो आइए जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है। पहला स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना बेस्ड होती है। तो औपचारिक शिक्षा यह एक निर्धारित संरचना और पाठ्यक्रम की तहत होती है, मतलब यह जो फॉर्मल एजुकेशन है वह स्ट्रक्चर बाय होती है, मतलब उसका एक निर्धारित संरचना होती है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है और उसी के तहत इसे शिक्षा दी जाती है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में यह शिक्षा दी जाती है और इनमें एक शेड्यूल तय किया जाता है, एक प्रणाली के तहत फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। वही इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो यह स्ट्रक्चर नहीं होती, इनमें कोई भी निर्धारित संरचना या फिर पाठ्यक्रम नहीं होता है। यह जीवन के सभी अनुभवों, परिवार, समाज और अन्य स्रोतों से होती है। दैट मीन्स कि कहें कि ये जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन है यह एक परिवार का जो अनुभव होता है वह शेयर करता है, उससे लोगों को सीख मिलती है। समाज का जो भी लोग हैं उनमें वहाँ एक व्याख्यान मतलब लेक्चर दिया जाता है और उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ से जो एजुकेशन प्राप्त होती है वो हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर अन्य स्रोत भी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और शिक्षक, मतलब ट्रेंड टीचर। मतलब फॉर्मल एजुकेशन में बात करें औपचारिक शिक्षा में तो इस प्रकार की शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा दी जाती है जो शिक्षा के क्षेत्र में योग्य होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो ट्रेनिंग या हमें जो शिक्षा दी जाती है वो प्रॉपर वे में दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है और वह अगर हमें एजुकेशन देता है तो हम भी उतने योग्य नहीं बन पाएंगे क्योंकि जिन्होंने हमको एजुकेशन दे रहा है उसके अंदर ही क्वालिटी नहीं है, तो हमारे अंदर में क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें ट्रेन टीचर होनी चाहिए और होता ही है, यही उसका नियम है कि ट्रेन टीचर के द्वारा हमको शिक्षण दिया जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो यह एक परिवार, दोस्त, समाज, वीडियो या खुद से सीखने से प्राप्त होती हैं और इनमें कोई खास प्रशिक्षित शिक्षक की मतलब आवश्यकता नहीं होती है। मतलब फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इसमें कोई भी एक ट्रेंड टीचर या ट्रेंड लोगों के द्वारा यह एजुकेशन नहीं दिया जाता है या नहीं बताया जाता है। जैसे कि हम कैसे सीखते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन में, तो दोस्त, परिवार से, समाज से,
मीडिया से, कि मीडिया जो दिखा रहा है उससे हम सीख सकते हैं या उससे जानते हैं, या खुद से सीखने की मतलब खोजते हैं, वो भी हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें खास प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। पर्पज यानी उद्देश्य। तो उद्देश्य, औपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसका उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना और डिग्री, प्रमाण पत्र या अन्य मान्यता प्राप्त करना होता है। कि अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उसका एक पर्पज होता है कि हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, हमें इस डिग्री को प्राप्त करना है। पर अनौपचारिक में बात करें तो ऐसा कोई उद्देश्य इसका नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसका कोई उद्देश्य न कौशल, सामान्य ज्ञान और व्यक्तिगत विकास होता है, या किसी प्रमाण पत्र के बिना होती है। यह जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसमें कोई पर्पज नहीं होता है, जीवन कौशल और सामान्य ज्ञान और व्यक्तिगत विकास होता है, और ना ही इसमें कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है। टाइम की बात करें तो औपचारिक शिक्षा जो है उसमें एक निश्चित समय सीमा होती है, निश्चित समय दिया जाता है। और जैसे कि 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, जैसे कि मान लीजिए कि आप 12 कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 ईयर आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। पर विश्वविद्यालय में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पीजी कर रहे हैं तो उसमें एक टाइम निश्चित किया गया, एक करिकुलम सेट किया गया कि इतने दिनों में आपका सिलेबस ये है और इसको आपको पढ़ना है और उसके अनुसार ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में यह नहीं होता है, यह बिना किसी निश्चित समय सीमा के चलती रहती है और किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब आप कभी भी कहीं भी किसी तरह भी आप ले सकते हैं, इसमें टाइम बाउंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन यानी मान्यता। औपचारिक शिक्षा जो है इसमें समाज से मान्यता प्राप्त होती है, इससे प्राप्त डिग्री या प्रमाण पत्र को पेशेवर क्षेत्रों में मान्यता मिलती है। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं से न कहीं से वो रिकॉग्नाइज होता है, कहीं से न कहीं से वो रजिस्टर होता है, तभी उसको डिग्री मिलती है, प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो ये सब क्या है कि वो कहीं न कहीं से वो मान्यता प्राप्त कॉलेज, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं भी, आप झारखंड से हैं तो आप मैट्रिक लिखते हैं तो जैक से रजिस्टर है, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। आप बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड से आप जैक देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिग्री दिया जाता है। अनौपचारिक की बात किया जाए तो इसमें कोई भी आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, लेकिन यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन उपयोगी हो सकता है। मतलब इसमें कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, लेकिन व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आप उपयोगी हो सकते हैं और आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। गोल ओरिएंटेड, औपचारिक में बात करें तो यह गोल ओरिएंटेड एजुकेशन होता है। ये शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें छात्रों को उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भी एक गोल होगा कि हमें इस क्षेत्र में विकास करना है, हमें इस क्षेत्र में जॉब प्राप्त करना है, हमें इतना सैलरी कमाना है। तो ये सारे जो है हम गोल रखते हैं कि हमें इस चीज़ को प्राप्त करना है। मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट या इंजीनियर के क्षेत्र में जा रहा है तो वो चाहता है कि हम इस कैटेगरी का इंजीनियर बने, इस क्षेत्र का वैज्ञानिक बने। तो ये हमारा क्या है कि एक लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है और उसके प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। इस दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल मतलब स्किल निर्माण करना और उसको मूल्यों को प्रदान करना होता है। लेकिन अनौपचारिक में बात करें तो उसमें कोई नो सेट गोल, मतलब बिना गोल का इसमें काम किया जाता है। जैसे कि समाज में रहकर कुछ भी अपने बिहेवियर को सीखना या फिर समाज में रहकर मीडिया से कुछ भी एजुकेशन प्राप्त करना, तो ये क्या है कि बिना गोल ओरिएंटेड है। औपचारिक फेस टू फेस मतलब इनफॉर्मल, फॉर्मल और फॉर्मल। तो फेस टू फेस ये क्या है, तो औपचारिक एजुकेशन में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जिससे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बॉडी लैंग्वेज का भी पता चलता है कि वो किस टाइप का रिस्पॉन्स बच्चा दे रहा है, उसका मन में क्या चल रहा है। तो ये क्या है, तो फॉर्मल एजुकेशन एक वे में चलती है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन जो है फेस टू फेस होता है, और उससे क्या है कि उसका अट्रैक्शन होता है, मतलब और वो जान सकते हैं कि बच्चे में किस प्रकार का, किस लेवल का उसके अंदर अभी जिज्ञासा है, उसका मतलब पढ़ने का इच्छा है कि नहीं, मन है कि नहीं, वो देख के पता कर सकता है कि उसका ध्यान कहीं और है। लेकिन अनौपचारिक में बात करें तो इसका विपरीत काम करता है कि उसका फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है। अब इस तरह से हम इसका निष्कर्ष जानते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को हमने अभी देखा, तो उसका निष्कर्ष क्या है। औपचारिक शिक्षा एक संरचित और प्रामाणिक शिक्षा प्रणाली है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन में सीखने का एक निरंतर और प्राकृतिक तरीका है। दोनों ही प्रकार
की शिक्षा व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन का भी महत्व बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों एक दूसरे का विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर लिए तो इनफॉर्मल एजुकेशन का ज़रूरत नहीं है, दोनों एक साथ में चलता है, दोनों के माध्यम से हम अपना जीवन विकास कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।